गिरफ्तारी इस आशय की दी जा रही है कि बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली भी दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को ये सुविधा दे रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। वकील अनिल मिश्रा गिरफ्तार कब होंगे, MP पुलिस आदेश या नोटिस देकर उनको जेल में सलाखों के पीछे कब डालेगी, ये बात डंके की चोट पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। मैं अंबेडकर जी को मानने वाला हूँ। मैं संविधान और लोकतंत्र के लिखे हुए किताब पर चलने वाला हूँ। लेकिन जिसका मैंने शुरू में नाम लिया, वकील अनिल मिश्रा, ये अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कि किस तरीके से एक महिला पुलिस को ये ललकार रहा है। जय श्री राम को हथियार बनाकर किस तरीके से जो है भीड़ को उस्काने की कोशिश कर रहा है, वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। आपने शुरू में देखा भी होगा वकील अनिल मिश्रा का, और उस महिला पुलिस का भी दिखाऊंगा मैं। अब समझिए कि इतना गुंडागर्दी अनिल मिश्रा क्यों कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि ये जेल नहीं जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इनके पीछे मंत्री नेता भाजपा के पिल्लों का हाथ है। ये इसलिए कि ये वकील अनिल मिश्रा अपने आप को जो है बाबा अम्बेडकर जी से बड़ा समझ रहा है। ये इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि कानून व्यवस्था में जितना दलाली करेंगे, सत्ता की दलाली करेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे कि वकील राकेश किशोर, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा और भदेरे नाम है। पूरा मामला समझिए। मामला ये है कि CJI गवाई साहब पर जो जूते फेंकने का कांड है, उसके विरोध में जो दलित लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान को परखने, समझने और उनके हुक्म पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हम विरोध जताएंगे, राकेश किशोर के खिलाफ हम हंगामा करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लोकतंत्र हमें अधिकार देता, बिल्कुल देता। मध्य प्रदेश में ये प्रदर्शन करने वाले थे। ग्वालियर हाईकोर्ट में हमारा, आप जानते हैं, वकील अनिल मिश्रा का क्या नाटकबाजी या ड्रामेबाजी रहा। लेकिन उनको लगता है कि भीड़ का हिस्सा हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, पुलिस की बात मानते हैं, वो इस बात को रद्द कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। लेकिन वकील अनिल मिश्रा साहब तो लाट हैं, वो तो हीरो हैं, वो तो गुंडा है। भाई हम नहीं रुकेंगे। वो अपना भीड़ फौज को लेकर चले आते हैं और उसके बाद से जो है सड़कों पर ही तमाशा करना शुरू कर देते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए MP पुलिस का, वो महिला कांस्टेबल का, उन्होंने भी अपना होशो हवास में उनके साथ भी जय श्री राम का नारा लगाती है, कहते हो गया, चलो चलो चलो, निकलो निकलो, ज़्यादा तमाशा नहीं, ज़्यादा नौटंकीबाजी मत करो, हो गया, चलो निकलो। लेकिन उसके बाद अनिल मिश्रा वकील उन्हीं को ललकारता है, उस पुलिस को भी। क्या CM मोहन यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका खून नहीं खोल रहा है क्या कि आपके रक्षक के साथ ऐसा किया जा रहा है? आखिर कौन सी दोस्ती है वकील अनिल मिश्रा से? क्या वो ब्राह्मण है या इसलिए, या फिर वो मनुस्मृति को मानता है इसलिए, या फिर वो भाजपा और RSS का दलाल है इसलिए? क्यों आप इतना उस पर लट्टू हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या MP पुलिस में दम नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगना था, उसके विरोध में भी वो आए, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने और कहा कि ये मंदिर थोड़ी ना है, और उसके बाद देखिए उनको अरेस्ट भी नहीं किया। तो ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं कि वकील अनिल मिश्रा की गुंडागर्दी खुलेआम देख रहे हैं। ये लोग, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये मनुस्मृति RSS संघी को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर जी गंदे थे, इन्होंने तो संविधान ही को नहीं लिखा। अनिल मिश्रा जी, आपके बाप ने लिखा है संविधान, या आपके नाना फुफ्फा जी ने लिख दिया था? वकील अनिल मिश्रा दरअसल एक नंबर का मूर्ख और जाहिल वकील है। ये वकील नहीं है। अगर संविधान की वकालत करता, देश के कानून की वकालत करता, तो ये इस इंसान के ज़बान पर यह शब्द आता ही नहीं कि भीमराव अंबेडकर साहब जी वो गंदे इंसान है। वो संविधान को लिखा ही नहीं है, इनके नाना दादा ने लिखा है। तो यही बात है दर्शकों, ये अंधभक्तों की दुनिया है, अंधभक्तों की दुनिया से निकलिए। वकील अनिल मिश्रा के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना MP पुलिस और CM मोहन यादव से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, नोटिस जारी कीजिए, FIR दर्ज करवाइए, इनको जेल में डालिए। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में, ना कोई कोर्ट में है, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना किसी घर में है, ना गुरुद्वारे में, इसकी जगह जेल में। और उस महिला पुलिस को मेरा सलाम है, जिसका तस्वीर मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वकील अनिल मिश्रा के पसीने छोड़ा दिए सड़क पर। और ऐसा ही कारनामा हर पुलिस को करना चाहिए। ये सत्ता के दलालों से डरने की जरूरत नहीं। आइए उसको दिखाते हैं। गिरफ्तारी इस आशय की दी जा रही है कि
बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली भी दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को ये सुविधा दे रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें।